दोस्तों आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में एक किसान होता है जिसका नाम होता है हाफिज़। हाफिज़ अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है, वो अपनी लाइफ से संतुष्ट होता है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और उसको बोलता है कि अगर तेरे पास इतना सा हीरा हो तो तू बहुत सारे खेत खरीद सकता है, और अगर तेरे पास इतना बड़ा हीरा हो तो तू बहुत सारे गाँव खरीद सकता है। तो उसकी वो इतनी सी बात सुन के वो परेशान हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है और परेशान हो जाता है, और वो रातों की नींद भी खो बैठता है, उसको नींद भी नहीं आती रातों को। अब वो अगले दिन आता है सुबह और अपने खेत किसी और को बेच के हीरो की खोज में निकल जाता है। हीरो को ढूंढते ढूंढते वो इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा असंतुष्ट, अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है और एक कुएं में कूद के अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ वो किसान जिसने उसको वो प्लॉट, अपने जो खेत बेचे थे, वो खेत में काम करते करते अपनी, उसकी भी अच्छी लाइफ चल रही होती है, अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है। खेत में काम करते करते एक दिन उसे जो है एक कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। उस चमकती हुई चीज़ को देख के वो बहुत खुश होता है और सोचता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंद्रधनुष जैसे चमक रही है। तो उस पत्थर को ले जाके वो अपने घर में बैठक में जाके उसको रख दे के सजा देता है, रख के सजा देता है। तो वही आदमी, जिस आदमी ने पहले वाले किसान को, हाफिज़ को बोला था हीरो के बारे में, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था, वही इंसान इसके पास आता है और इसकी बैठक में उस पत्थर को, या उस पत्थर को देख के बोलता है कि तेरे को पता है ये क्या है? वो बोलता नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो एक चमकती चीज़ खेत में दिखाई तो मैं उठा के ले आया। कहता है ये हीरा है, हीरा। ये हीरा तेरी ज़िंदगी बदल सकता है, ये हीरा तेरे सपने पूरे कर सकता है। कह रहे नहीं ये हीरा नहीं है, पत्थर है, मेरे खेत में पड़ा हुआ था, बहुत सारे हीरे हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप ही इसको हीरा बोल रहे हो, मुझे तो पत्थर लग रहा है। कह रहे चलो इसको चेक कराते हैं, अगर ये हीरा हुआ ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उसको उसको चेक कराने को लैब में भेज देते हैं। लैब में चेक कराने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि वो हीरा है, और वो इतना खुश हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे सारे सपने पूरे हो गए, और वो फूले नहीं समाता और बहुत खुश हो जाता है वो कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मैं अब बड़ा घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, बहुत खुश हो जाता है वो। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का अंत यहीं होता है, और ये कहानी हमें कुछ बातें सिखाती है, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती है। पहली नंबर ये चीज़, पहली बात हमें ये सिखाती है कहानी कि जो पहले वाला किसान था हाफिज़, वो उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, वो अपनी लाइफ से संतुष्ट था। वो किसी और की बातें सुन के, वो हीरो की बातें सुन के इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसको अपने पास जो उसके संसाधन थे, जो उसका खेत था, वो उसको कुछ भी नहीं लगने लगा, वो उसको ज़ीरो लगने लगा। और वो उसकी बातें सुन के वो उसको ढूँढने निकल गया, हीरो ढूँढने निकल गया। अगर वो अपने खेत में काम कर रहा होता, वो खुश होता, संतुष्ट होता, परेशान ना होता, तो आज वो इन हीरो का मालिक होता और वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता। तो दोस्तों, पहली सीख यही है कि दूसरों की बातें सुन के, दूसरों की चीज़ों को देख के, आजकल हम सोशल मीडिया पे दूसरों को देख के, दूसरों की गाड़ियों को देख के, दूसरों को घर देख के, दूसरों की कामयाबी देख के इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अपने, हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको भूल जाते हैं, और उनकी खुशी को देख के हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम खुद कुछ नहीं कर पाते। तो पहली सीख दोस्तों ये कि हमें किसी की चीज़ें को देख के, किसी की बातें सुन के परेशान नहीं होना। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो संसाधन है, जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसको धन्यवाद करके, उसको इस्तेमाल करके, उसको यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं और कामयाब होना है। दूसरा, जो हमें दूसरी जो सीख मिलती है हमें इस कहानी से, वो ये कि जब भी हमारे पास कोई अवसर आता है, जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हमें उसको पहचानना है, हमें उसको टाइम से पहचान के, उसको पकड़ के कामयाब होना है। एक मतलब अपने अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको अवसर और अपॉर्चुनिटी आने आना भी एक शोर लगता है, वो उसको पहचान नहीं पाते और वो सोचते हैं यार छोड़ यार, कुछ नहीं है ये, उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को पहचानो और उसको पकड़ के कामयाब होना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना दोस्तों, वो आगे से तो उसके बाल होते हैं, आधे बाल होते हैं, और एक बार अगर वो आपके पास आ रही है, आपने उसको पकड़ लिया, तो आप उसको पकड़ के आगे बढ़ जाओगे। अगर वो वापस मुड़ के जा रही है, तो आप कितना भी हाथ मारते रह जाओ दोस्तों, वो आपके हाथ नहीं आएगी। तो अपॉर्चुनिटी को पहचानो, आगे बढ़ो और मेहनत करो, और बस इन सीख, जो भी आपको सीख मिलती है लाइफ से, दिन अपनी ज़िंदगी से, बस उसको सुधार के आगे बढ़ते चलो और कामयाब होते चलो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।